हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अड्डा फॉर यू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष। साथ ही दोस्तों ये भी देखने वाले हैं इनमें जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जहां से क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं, वो सभी को देखेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, एनीवन कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। आप चलिए इस वीडियो को देखिए और अपना 1 नंबर को श्योर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला अधिवेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1885 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों इनमें याद रखना आपको, इसमें जो भाग लिए थे, इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने? 72 प्रतिनिधि। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हुआ दोस्तों, ये हुआ 1886 में। और ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, इसके हुए अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और ये जो था दोस्तों, ये पार्सियन था। कौन? पार्सियन। याद रखना है आपको, ये पार्सियन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1887, यानी ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये तीसरा अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए बदरुद्दीन तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर आपसे ये पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, ये हुआ 1888 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ये कौन था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो ये कौन हुए? जॉर्ज यूले। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1890 वाला। और ये कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए फिरोज शाह मेहता। चलिए आगे देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1896 वाला। और ये जो हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए रहमतुल्लाह एम सियानी। कौन? रहमतुल्लाह एम सियानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये है 1905 वाला। कौन? 1905 वाला। और ये कहाँ हुआ था? तो आप याद रखना, बनारस में। कहाँ? बनारस में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1906 वाला। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी दूसरी बार जो अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, ये कब किया था? 1906 ईस्वी में। और ये कहाँ? कलकत्ता में। और इसी में याद रखना दोस्तों, प्रथम बार कौन? प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा? स्वराज शब्द का। तो याद रखना है दोस्तों, प्रथम बार अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, ये 1907 वाला है। और ये कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ? सूरत में। और इसके जो अध्यक्ष हुए, ये हुए रास बिहारी घोष। कौन? याद रखना है दोस्तों, रास बिहारी घोष है। और इन्हें सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, सूरत फूट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें जो हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यानी इसमें नरम दल और गरम दल, यानी कांग्रेस 2 दलों में इसमें विभाजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अधिवेशन है ये इम्पोर्टेंट वाला, ये है 1911 वाला। यानी ये जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? ये हुए विशन नारायण धर। कौन? विशन नारायण धर। और क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आपको याद रखना, इसी में सर्वप्रथम क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान गाया गया था। कौन? राष्ट्रीय गान, यानी जन गण मन। जन गण मन। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1916 का, जिसे हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं।
ये यानी लखनऊ में हुआ था। और इसके कौन अध्यक्ष हुए, तो इनके जो अध्यक्ष हुए अंबिकाचरण मजूमदार। कौन, अंबिकाचरण मजूमदार। ये इम्पोर्टेंट क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना, जो सूरत में अलग हुआ था दोस्तों, नरम दल और गरम दल, ये दोनों आके मिला था 1916 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों इस अधिवेशन का एक और ख़ास बात आपको याद रखना है, इसी में मुस्लिम लीग का भी, याद रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग का भी समावेशन हुआ था। यानी मुस्लिम लीग का भी इसमें क्या हुआ था, समावेशन। तो ये लखनऊ अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता का अधिवेशन है, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इनके जो अध्यक्ष हुए दोस्तों, ये हुए एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। और दोस्तों याद रखना है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हुए। कौन, प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखना है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए, तो कौन हुए, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। और ये कब के थे अध्यक्षता, याद रखना है 1917 ईस्वी में। और कहाँ के, कलकत्ता के। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो है दोस्तों, ये है 1920 का। कौन, 1920 का। और ये कहाँ हुआ था, नागपुर में। कहाँ, नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, सी विजया राघवाचार्य। कौन, सी विजया राघवाचार्य। चलिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन, याद रखना है। और ये कब से कब तक चला था, 1920 से 22 तक। चलिए आगे बढ़िए। ये अगला जो अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1924 वाला। क्यों, कहाँ हुआ था, बेलगांव में। और इनके अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों, तो महात्मा गांधी। तो याद रखना दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन किए थे, तो महात्मा गांधी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। कब हुआ था, 1924 में। कहाँ, बेलगांव। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, ये 1925 का। और 1925 वाला ये कहाँ हुआ था, तो कानपुर में। कहाँ, कानपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू। और इसके बारे में याद रखना दोस्तों, ये प्रथम ऐसा महिला हुए जो भारतीय महिला थे। यानी अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये कौन होगा दोस्तों, तो सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1929 का। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। कहाँ, लाहौर में। और इनके अध्यक्ष कौन किए थे, अध्यक्षता, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक खास बात आपको याद रखना है दोस्तों, इसी में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था, ये कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1931 का। ये कहाँ हुआ था, कराची में। कहाँ, कराची में। इनके अध्यक्ष कौन हुए, वल्लभ भाई पटेल। कौन, वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों इनमें एक चीज़ और याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ये याद रखना दोस्तों, गांधी इरविन समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, कराची में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, ये है 1936 वाला। कौन, 1936 वाला। और ये कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ, लखनऊ में। और इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1937, यानी 1937 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये फैजपुर में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। और क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना है इसके बारे में, ये प्रथम ऐसा अधिवेशन हुए जो गांव में हुए थे। कहाँ, गांव में। तो प्रथम ऐसा अधिवेशन हुए जो कांग्रेस के थे, कहाँ हुआ था, जो गांव में। चलिए अगला देखिए। अगला जो है इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये है हरिपुरा का। कहाँ, हरिपुरा का। ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको याद रखना है, इसी में सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसी में सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके बारे में बता दूं, इसी में यानी ये हरिपुरा अधिवेशन में ही
राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना हुआ था। किनका? राष्ट्रीय नियोजन समिति, याद रखना, राष्ट्रीय नियोजन समिति। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है 1939 का। दोस्तों इसमें नहीं है तो इसको याद रखना आपको, ये 1939 का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी में सर्वप्रथम जो है ना बोस जी त्याग पत्र दिए थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जो त्याग पत्र दिए थे ये किस में दिए थे? 1939 के अधिवेशन में। और इसके बाद कौन अध्यक्षता किया था दोस्तों? तो ये क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 1940 का अधिवेशन ये रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? रामगढ़ में। और याद रखना दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसके अध्यक्षता किए गए थे। किनके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनके अध्यक्षता किए गए थे, यानी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का। और अगला जो है दोस्तों ये 1946 का कहाँ हुआ था? मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। और इनके अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। चलिए दोस्तों इसको याद रखना आपको, ये JB कृपलानी। और याद रखना दोस्तों ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय किसने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो ये JP कृपलानी। कौन? JP कृपलानी। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।